एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों 11.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहली इक्वेशन हमको दे रखी है z इक्वल टू 2। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इंटू 0 प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x के साथ हमारे पास क्या आते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो आते हैं किसी नॉर्मल वेक्टर के। ये क्या आते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। और अगर ये यूनिट वेक्टर होता है, आप ध्यान से देखो यहाँ पर a की, b की और c की, इनकी वैल्यू पर अगर इसको वेक्टर की तरह लिखो, यहाँ पर मैं n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर लिख रहा हूँ, क्या आएगा 0i प्लस 0j प्लस 1z। ये आ गया आपके पास। इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये अपने आप में क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही तो है। ये क्या है, इनका यूनिट वेक्टर z। 0 0 ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। क्लियर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं तो यही हमारे क्या बन जाते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, यही तो आ जाएंगे 0 x डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन, 0 y डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन और z डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्या निकाला था हमको इसमें, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जब भी आपने यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनता है उस केस में ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, आपकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर। आगे देखो, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन या आगे देखो, पहले क्वेश्चन का बी पार्ट देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, सी पार्ट क्या है इसका, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मुझको इस नॉर्मल वेक्टर को किस में बदलना होता है, यूनिट वेक्टर में। हम क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो देखो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, y के साथ मल्टीप्लाई में 1, z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 इक्वल टू 1। तो इन तीनों का अगर आप नॉर्मल इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे इस वेक्टर का, कितना आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए अंडर रूट 3 पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास ये क्या आ जाएंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, क्योंकि ये आपका नॉर्मल वेक्टर कैसा वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल ये पता चल गया कौन सी फॉर्म में बदल दिया हमने, r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d। इस वाली फॉर्म में बदल दिया यूनिट वेक्टर वाली। तो जब यहाँ पर x के साथ ये यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है r के साथ, तो सामने क्या आती है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती है ओरिजिन से। क्लियर। बताओ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी है, ये भी कितनी है आपकी, 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 1 z इक्वल टू 5। तो पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 दिया 9 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 बाई अंडर रूट 9 प्लस 4 14, 14 आ जाएगा। x 3 बाई अंडर रूट 14 बाई माइनस 1 बाई अंडर रूट 14 z इक्वल टू किसका आएगा, 5 बाई अंडर रूट 14 के। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन कितने हो गए, 2 बाई रूट 14, 3 बाई रूट 14 माइनस 1 बाई रूट 14। और डिस्टेंस कितनी होगी नॉर्मल की, 5 बाई रूट। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है खुद करेंगे वो
ऐसे ही होगा बिल्कुल। ठीक है, इसको करा देते हैं, देख लो। ये है आपका 5/+8 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 इक्वल टू -8, क्योंकि जो डिस्टेंस उसको प्लस में लेते हैं तो मैं माइनस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 0 है, और z के साथ भी मल्टीप्लाई में क्या है 0 है। ठीक है, इसके यूनिट वेक्टर बनाने के लिए डिवाइड करेंगे तो देखो ये 5 जो है डिवाइड किससे हो जाएगा, ये 5 के स्क्वायर से प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में भी 8 को भी डिवाइड किससे कर देंगे 5 के स्क्वायर से, 5 से हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी 0x माइनस 1y डिवाइड करने पर 5 से प्लस 0z इक्वल टू 8/5। अब ये यूनिट वेक्टर बन गया इधर। ठीक है, 0 1 से 0 से बन जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल आरी बात सुन रही है, कितने हो जाएंगे 0 -1 0, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8/5। नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें क्या करनी है, एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। मान लो ये मैंने प्लेन इमेजिन कर लिया, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है 7 यूनिट, 7 यूनिट की दूरी पर, तो ये डिस्टेंस हो गई 7 ओरिजिन से प्लेन की। एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, और ये जो प्लेन है एक वेक्टर के नॉर्मल है, मतलब हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता है, और वो वेक्टर कितना है तो हम b से लिख देते हैं यहाँ पे 3i प्लस 5j माइनस 6k, 3i प्लस 5j माइनस 6k। चलो इसको n से लिख देते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d। d की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 7, क्या निकालना है n का यूनिट वेक्टर निकालना है, n का यूनिट वेक्टर निकाल लो, कितना हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ऐड कर लो इसको, 36 9 45, ठीक है, और 45 और 25 70, 3i प्लस 5j माइनस 6। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर डॉट n की वैल्यू पुट करो, 3/√70i 5/√70 j 6/√70 k और इक्वल में 7। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये हमें फाइंड करनी है। नोट कर लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। कुछ प्लेन्स दिए हुए हैं, इनकी क्या लिखनी है कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। पहले देखो ध्यान से, r वेक्टर डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन। r को xi yj z k की फॉर्म में लिख लो, xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन जाएगा x प्लस y की मल्टीप्लाई इससे 1 से हो जाएगी, यहाँ पे देखो j की j से होगी, तो y z की मल्टीप्लाई -1 से माइनस z इक्वल टू 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट देखो, r वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो x की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2x, ध्यान से देखो इसको, प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। क्लियर है तक पक्का। इसके बाद देखो सी पार्ट, r वेक्टर ये है आपका s माइनस 2ti प्लस 3 माइनस t j प्लस 2s प्लस t k इक्वल टू 15। x की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी i के साथ जो कोएफिशिएंट जुड़ा है s माइनस 2t प्लस y इंटू 3 माइनस t प्लस z इंटू कितना है 2s प्लस t इक्वल टू 15।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन देखो, 2x + 3y + 4z - 12 = 0। हमने क्या किया, ये जो प्लेन है इस प्लेन पर क्या किया, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ की। हमें करना क्या है, इस परपेंडिकुलर के ये परपेंडिकुलर प्लेन पर जिस पॉइंट पर मिल रही है इसको बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान लेते हैं x1 y1 z1। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका ओरिजिन 0 0 0। ठीक, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। मुझे एक बार बता सकते हो इस प्लेन का कोई नॉर्मल वेक्टर तुम्हें पता है क्या, जो प्लेन पे नॉर्मल हो? यहां से निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 2i + 3j + 4k, ये नॉर्मल वेक्टर होता है x y z की मल्टीप्लाई में। इसका नॉर्मल वेक्टर मुझे पता है कितना, 2i + 3j + 4k। ठीक, अच्छा ये जो वेक्टर बनेगा, अगर मैं इसको वेक्टर मान लूं ab, मैं ab वेक्टर निकालूंगा, कितना हो जाएगा x1 - 0, इसमें से इसको घटाओगे, x1i + y1j + z1k, ये वेक्टर क्या बना आपका ab वेक्टर। तो ab वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर आपस में कैसे हैं, पैरेलल, दोनों के दोनों प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, उनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होता है, उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के सेम रेशियो आएंगे। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो कंडीशन पढ़ी ना आपने, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = सम कांस्टेंट लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x1/2 इक्वल होगा y1/3 इक्वल होगा z1/4 इक्वल लैम्डा कांस्टेंट की। x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 लैम्डा, y1 की वैल्यू 3 लैम्डा, z1 की वैल्यू 4 लैम्डा। क्लियर, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, ये इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें पुट कर लो 2x1, x की जगह पर x1 लिखो, 2 लैम्डा + 3 लैम्डा + 4 z की जगह 4 लैम्डा, और 12 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 12। क्लियर है, तक ये 4 लैम्डा + 9 लैम्डा + 16 लैम्डा इक्वल टू 12, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन कितनी, 16 4 30 9 29, 12/29। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 12/29, 2 से मल्टीप्लाई करो 24/, y1 की वैल्यू 3 × लैम्डा 12 × 36/29, z1 की वैल्यू 4 × लैम्डा, ठीक है, 12 चौका 48/29। तो ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 24/29, 36/29, 48/29। क्लियर है, देखिए आगे देखो, एक बार और करो इसका, चलो एक और देखो बी, देखो क्या है, 3y + 4z - 6 = 0। इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 0x + 3y + 4z - 6 = 0। ये प्लेन हो गया, ये प्लेन पर ओरिजिन से 0 0 0 से परपेंडिकुलर बनाए x1 y1 z1, जैसे पहले किया था। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, x1 - 0i y1 - 0 j z1 - 0 k। क्लियर, प्लेन के नॉर्मल कौन सा वेक्टर हमको पता है, प्लेन के नॉर्मल कौन सा वेक्टर हमको पता है, क्वेश्चन में दिया है कौन सा, n वेक्टर, 0i + 3j + 4k। क्लियर, तो x1/0 इक्वल होगा y1/3 इक्वल होगा z1/4, और इक्वल किसके हो जाएगा, लैम्डा। यहाँ से देखो x1 की वैल्यू तो अपना भी 0 आ जाएगी, y1 की वैल्यू
3 लैम्डा, z1 की वैल्यू 4 लैम्डा। पुट कर लो ऊपर इक्वेशन में, तो 0 इंटू x1 की वैल्यू 0 से 0 हो जाएगा, 3 इंटू y1 की जगह 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा इक्वल टू 6, 3 3 9, 4 चौका 16 9, 25 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा की वैल्यू 6/25। तो यहाँ से देख लो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 3 इंटू लैम्डा 6/25, 6 दिया 18/25, और z1 की वैल्यू हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से 24/25। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोटो परपेंडिकुलर ये होगा 24/25। कर लो ना इस तरीके से, बाकी नोट कर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस। हमको क्या बतानी है, प्लेन्स की वेक्टर इक्वेशन बतानी है, कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, जिस पॉइंट से पास हो उसको ए वेक्टर से लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर पॉइंट का। क्या पॉइंट है, 1, 0, -2, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे i + 0j -2 k। क्लियर। एंड नॉर्मल टू द प्लेन, इसका एक नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है, एन वेक्टर कितना है, i + j - k। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो भैया r वेक्टर माइनस a वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर से इक्वल टू 0। अगर आपको पॉइंट पता हो, अगर आपको पॉइंट पता हो, उसका नॉर्मल वेक्टर पता हो प्लेन का, तो यही तो होती है कार्टेशियन इक्वेशन, ओ सॉरी वेक्टर इक्वेशन। तो सिंपल r वेक्टर माइनस, करो प्रोडक्ट करो, वो ये की वैल्यू पुट करो, i + 0j -2 के, ये हो जाएगी डॉट n वेक्टर कितना है, i + j - k। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन सिंपल किस फॉर्म की होती है, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल टू 0, where a b c are the direction ratios of the normal and x1 y1 z1 are the position। क्या होगी, ये डायरेक्शन रेशियो उस पॉइंट्स के हो जाएंगे जो पॉइंट हमारे प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 z1। कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x - 1, क्लियर, प्लस b की वैल्यू है 1, j के साथ वाला कोफिशिएंट 1 इंटू y - 0 प्लस k की कोफिशिएंट -1, z - -2 इक्वल टू 0। तो x - 1 प्लस y माइनस z माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस हो जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + y - z इक्वल टू में 3, इक्वल टू 3। क्लियर यहाँ तक, कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी आप एक पार्ट और इसको खुद करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट। सिंपल, तो 3 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है हमने, 1 पर -1, 6 4 -5 -4 -2 3। अब एक बात ध्यान से सुनो, हमने जो प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है, हम बी पार्ट में लिख देता हूं इसका, ए पार्ट में 1 1 0 1 2 1 -2 2 -2 2 देखो, हमने जो प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है, हमने जो प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है, वो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होते हुए प्लेन की इक्वेशन पढ़ी है। ABC और ABC क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन में नहीं है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, प्लेन की इक्वेशन क्या आती है, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, r वेक्टर माइनस, ये तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हो गए, एक इसके नॉर्मल के पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो इसका नॉर्मल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये 2 वेक्टर निकाल देते हैं, b - 1 c - 1 की क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं c माइनस इनके पोजीशन वेक्टर। ये होती है नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये वाला वेक्टर मिल गया, a b क्रॉस प्रोडक्ट किससे कर देंगे, c वेक्टर माइनस a वेक्टर, ac वेक्टर से।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ी है। अगर हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो ऐसे हम वेक्टर प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन हो, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक, अब देखो अगर हमारे पास 3 पॉइंट कोलिनियर गिवन है, ए बी सी, तीनों पॉइंट कैसे हैं, एक सीधी लाइन में है, तो इन 3 कोलिनियर पॉइंट से गुजरने वाले तो हमारे पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट प्लेन आएंगे। भाई ये वाला प्लेन भी इससे गुजरेगा, ये वाला प्लेन भी, तो उस केस में हम इसकी इक्वेशन नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर तो कितने प्लेन हैं, इनफाइनाइट प्लेन है। तो इसको करने से पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट्स हैं तीनों कैसे पॉइंट होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो उससे तो फिर इनफाइनाइट प्लेन हम लिख देंगे, उसकी इक्वेशन नहीं निकालेंगे, है ना, इनफाइनाइट प्लेन लिख देंगे। पहले केस में देखेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। वो कैसे करोगे, ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो। अगर इनके डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के क्या आते हैं, प्रोपोर्शनल आते हैं, तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। प्रोपोर्शनल नहीं आते तो कोलिनियर नहीं है। तो पहले केस में ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी। अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूं, ए बी वेक्टर 6 में से गया 5i 3j -4k, ए सी वेक्टर -5i -3j +4k। आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 5 अपॉन -5 -1 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 -1, c1 अपॉन c2 -1। तीनों रेशियो आपस में कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, a b c कोलिनियर पॉइंट्स। सो इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो एक लाइन से तो कितने भी अनगिनत प्लेन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बस यहाँ तक इसको कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। ए बी वेक्टर निकालेंगे, 1 में से 1 गया 0 i, 2 में से 1 गया j, 1 में से 0 गया k। ए सी वेक्टर निकालो, -3i प्लस j माइनस k। आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो 0 अपॉन -3 0 आ जाएगा, ये 1 अपॉन 1 क्या आएगा 1 आएगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ABC आर नॉट कोलिनियर, और अगर ABC कोलिनियर नहीं है तो हम जानते हैं इसकी प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। कैसे करेंगे इसको, ABAC तो निकाल ही रखे, AB क्रॉस AC ये हमको क्या देगा, नॉर्मल वेक्टर देगा, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर AB क्रॉस AC। कर लो I J K, AB कितना है 0 1 1, AC कितना है -3 1 -3, क्या मिल जाएगा ये I -2 आ जाएगा, माइनस J 0 प्लस के प्लस के 0 प्लस 3। क्लियर, आगे देखो -2i -3j प्लस 3k, ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। और इस पर एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया प्लेन पर, इक्वेशन लिखेंगे r वेक्टर माइनस a वेक्टर। a वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का वेक्टर लिख लो, पोजीशन वेक्टर i प्लस j माइनस के, और डॉट किससे कर दो इसकी नॉर्मल वेक्टर से, -2i -3j प्लस 3k इक्वल टू 0। ये तो हो गई वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन अगर लिखें, कार्टेशियन लिखनी है इसकी, लिख लो कार्टेशियन इक्वेशन भी। तो नॉर्मल वेक्टर के पोजीशन कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशियो देखो, नॉर्मल वेक्टर के -2 इनटू x माइनस x1, x1 कितना है b कर रहे हैं a कर रहे हो, -3 इनटू y माइनस y1 प्लस 3 इनटू z में से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर देना, ये आपको मिल जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है।
इसके ये वाला पॉइंट है ना नीचे वाला, तो ये हमारा ए पॉइंट बनेगा दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है। तो सही करो इसको, ये मैंने i प्लस जे माइनस के हो गए, ये कौन से लिए जाएंगे आपके, ये सेकंड पार्ट के लिए जाएंगे 1 1 0, क्या मिलेगा i प्लस जे प्लस 0 के, i प्लस जे प्लस 0, ये 0 हो जाएगा है ना, तो इसको i प्लस जे, ठीक है। ये तो कार्टेशियन इक्वेशन हो गई इसकी, सॉरी वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, इसकी क्या हो जाएगी, -2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, -3 इंटू एक्स सॉरी वाई माइनस 1 प्लस 3 इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा -2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 3z इक्वल टू 0, -2x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू -5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू